हेलो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल पे जितनी भी वीडियोस हैं वो सभी सल्ले के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और नॉर्मली जो भी मतलब जो लोग एक मेडिकल टर्म को या फिर डिजीज़ को एक सिंपल वर्ड्स में अगर समझना चाहते हैं, कुछ आइडिया लेना चाहते हैं किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ के से रिलेटेड, तो वो भी इस मतलब कोई भी वीडियोस देख के उसके डिजीज़ के बारे में इजीली समझ सकता है। ठीक है, उस डिजीज़ का उसके क्या साइन सिम्टम है, कैसे क्या है, तो वो भी उसके बारे में आउटपुट ले सकता है। तो मेनली जितनी भी मैं वीडियोस बना रही हूँ वो यूजी और पीजी के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी सभी वीडियोस बनाई हैं, ताकि ड्यूरिंग एग्जामिनेशन भी रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनके लिए काफ़ी अच्छा रहे। और क्लिनिकल जो प्रेजेंटेशन है पेशेंट की, वो कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, वो सब चीज़ें मतलब ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी वीडियो सभी बनाई हैं। तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपकी नॉलेज में से कोई स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें ज़रूर एडवाइस कीजिएगा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आपको नॉलेज वाइज अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो भी लिख सकते हैं। तो अभी मैं आपको आज का टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसका जैसे हमारा टॉपिक चल रहा है अभी स्मॉल बॉल ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में मेनली। तो ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, बस लास्ट के ही एक टॉपिक रहता है, तो वो मैं अपनी इस वीडियो में, और नेक्स्ट एक इसके बाद बच जाएगा जो काफ़ी बार टर्म यूज़ होती है, मेजेंटिक इस्चीमिया, इस पूरे ही टॉपिक में बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। तो उसके बारे में एक इन्फॉर्मेटिव मैं अलग से नेक्स्ट वीडियो में बना दूँगी, उसके बाद ये वीडियो मतलब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए आप लोगों को ये मतलब ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं बात करती हूँ शूडो ऑब्स्ट्रक्शन। जैसे मैंने इंटेस्टाइन के जब ऑब्स्ट्रक्शन के जब कोर्स बताए थे तो उसमें एक नाम लिया था सूडो ऑब्स्ट्रक्शन। सूडो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में आप सबको पता है सूडो इज़ फॉल्स। ठीक है, तो फॉल्स ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है उसको नाम दिया जाता है सूडो ऑब्स्ट्रक्शन। ये मेनली इसकी अगर साइट की अगर हम बात करें तो मेनली ये कोलोन के अंदर पाया जाता है। अच्छा, सूडो ऑब्स्ट्रक्शन के कोज क्या होंगे? सूडो ऑब्स्ट्रक्शन का कोज जो है मैकेनिकल कोज के अलावा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जनरली जो है इसके अंदर मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिलती है। ठीक है, इसके अलावा इसके जो कोज हैं, इसके मतलब कैटेगरीज भी की हैं, जैसे मेटाबॉलिक में डायबिटिक पेशेंट को हो सकता है, या फिर अगर हम बात करें तो यूरेमिया का पेशेंट है, जैसे मैंने लास्ट अपनी वीडियो में भी बात की थी यूरेमिया के बारे में, तो यूरेमिया का पेशेंट है उसको भी मान लो अगर ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है, या फिर मिक्सोडिमा का पेशेंट है उसको ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है, तो ऐसे पेशेंट को अगर ऑब्स्ट्रक्शन मिलते हैं जिनके अंदर कोई भी मैकेनिकल कोज आपको नहीं फाइंड आउट हो रहा है, तो वो आपके सूडो ऑब्स्ट्रक्शन की कैटेगरीज में आते हैं। इसके अलावा ड्रग्स की अगर मैं बात करूँ तो ड्रग्स में भी जैसे पॉलीथाइजेंस ड्रग्स हैं, वो अगर किसी ने कोई ज़्यादा ले रहा है, इसके अलावा बर्न्स का पेशेंट है, स्टीरॉइड्स ज़्यादा ले रहा है, या फिर कोई पेशेंट शॉक के अंदर चला गया है, ठीक है, तो या फिर मायोकार्डियल इन्फाक्शन का पेशेंट है, मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस किसी को डिजीज़ है, मतलब कार्डियक डिजीज़ अगर से रिलेटेड की बात करी मैं, ठीक है, तो ऐसी अगर किसी की कंप्लेन है और उसको अगर ऑब्स्ट्रक्शन से रिलेटेड सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, तो वो कहने का मतलब आपका किसके अंदर आएंगे? वो आएंगे आपके शूडो ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर। इसके अलावा कुछ एक डिजीज़ भी है, जैसे मान लो स्क्लेरोडर्मा रिलेटेड टू स्किन, ठीक है, या फिर ऐसे ही एक चैगस डिजीज़ होती है, चैगस सिंड्रोम होता है। तो ये जो दो डिजीज़ अगर किसी पेशेंट के अंदर होती हैं तो उस पेशेंट को भी फॉल्स या फिर शूडो ऑब्स्ट्रक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब मैंने बताया कि मेनली ये कोलोन के अंदर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर नहीं होता है, उसके अंदर भी होता है। तो अभी अगर मैं थोड़ा थोड़ा आगे आपको बताती हूँ कि स्मॉल बाउल के अंदर शूडो ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो उसमें कैसे पहचाना जाएगा, और अगर लार्ज बाउल के अंदर होगा तो उसके अंदर कैसा पहचाना जाएगा। जनरली जो स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन अगर किसी के अंदर होगा तो दो टाइप का, प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है। तो प्राइमरी में क्या होगा कि जनरली उसकी जो हिस्ट्री होगी वो फैमिलियल हिस्ट्री मिलेगी। ठीक है,
पेशेंट की जो हिस्ट्री होगी वो फैमिली हिस्ट्री मिलेगी। और इस स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में अगर सूडो ऑब्स्ट्रक्शन का पेशेंट मिलता है आपको, तो उस पेशेंट को जनरली जो है ऑब्स्ट्रक्शन वो सब एक्यूट मिलेगा, मतलब कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन की हिस्ट्री नहीं होगी, सब एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा। और ये सब एक्यूट रिकरेंट एपिसोड्स मिलेंगे आपको हिस्ट्री ऐसी मिलेगी कि पेशेंट को बार बार रिकरेंट सब एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। इस केस में आप क्या करेंगे, इस केस में आप सबसे पहले डायग्नोसिस कैसे करेंगे उसका, आप जितने भी मैकेनिकल कोज हैं सबको एक्सक्लूड करके देखेंगे। अगर आपको कोई मैकेनिकल कोज नहीं मिल रहा है और उसके बाद आपको हिस्ट्री भी मिल रही है, सब एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन उसको बार बार हो रहा है, तो आप ये डायग्नोसिस बना सकते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट है वो जनरली मतलब इसके ट्रीटमेंट में हम मेटोक्लोप्रामाइड और इरिथ्रोमाइसिन जनरली हम इसके अंदर एडवाइस करते हैं पेशेंट को। साथ में जो जैसे जो भी कोज है, जिस भी कोज की वजह से ये डिसीज़ हुई है उसको तो हम ट्रीट करेंगे, लेकिन जो ड्रग्स जनरली यूज़ की जाती हैं वो ये दोनों ही हैं, इरिथ्रोमाइसिन और मेटोक्लोप्रामाइड। इसके अलावा अगर लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर अगर लार्ज बाउल के अंदर यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अगर आपको सूडो ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है, तो उसको एक प्रॉपर नाम दिया गया है, उसका एक सिंड्रोम बोला गया है जिसका नाम है ओगिल सिंड्रोम, OGIL IVE EVIE OGIL EVIE, ठीक है, ओगिल सिंड्रोम उसको नाम दिया गया है। इसके अंदर क्या होता है, कोलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन जनरली कहाँ पे मिलता है, इसके अंदर जो सीकम वाला जो पोर्शन होगा वहाँ पे जनरली ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा। जब आप एक्सरे कराएंगे, रेडियोग्राफ कराएंगे, तो वहाँ पे आपको जो सीकम जो रीजन है वो आपको डिस्टेंडेड हुआ मिलेगा। अच्छा, इसके अंदर एक कॉम्प्लिकेशन जनरली मिलती है, वो क्या होती है, इसमें अगर मान लो अगर टाइम पे अगर आपको ट्रीट नहीं किया जाता है पेशेंट को, मान लो डिले हो जाता है, तो उसमें क्या होगा कि सीकम का परफोरेशन भी हो सकता है। ठीक है, डायग्नोसिस जैसे कि मैंने बताया, रेडियोग्राफ करा सकते हैं आप, इसका बेरियम एनीमा करा सकते हैं। ठीक है, सीटी आगे की तो है ही, जैसे सीटी स्कैन वगैरह, लैब इन्वेस्टिगेशन वगैरह सब तो करवा ही सकते हैं। तो अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो सबसे पहले हम इसके केस के अंदर हम जो कोलोनोस्कोपी है वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी आएगी और ट्रीटमेंट के अंदर भी आएगी। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, हम डिकम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोलोनोस्कोपी। ठीक है, अगर कोलोनोस्कोपी से डिकम्प्रेस नहीं हो रहा है तो हम नेक्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट होती है कि फ्लैटस ट्यूब का प्लेसमेंट किया जाता है। ठीक है, अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट जो चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट है वो एक ही बच जाता है, जिसका नाम है कोलेक्टमी। ठीक है, टोटल कोलेक्टमी। तो अगर कोलोनोस्कोपी वगैरह सब फेल हो जाती है तो हम इसी को जनरली प्रेस्क्राइब करते हैं। तो ये था ऑल अबाउट सूडो ऑब्स्ट्रक्शन। लास्ट वीडियो बचा है आपका, एक ही टॉपिक बचा है, ऑलमोस्ट ऑब्स्ट्रक्शन आपका कंप्लीट हो गया है, जिसका नाम है मेसेंट्रिक ओक्लूजन। ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करती हूँ।